और यूक्रेन रूस के बीच छिड़ी युद्ध के बीच हजारों की संख्या में भारतीय छात्र भारत वापस लौटे हैं किसी तरह से। और सबसे ज्यादा जो चिंता थी मेडिकल छात्रों को लेकर थी कि आगे उनके भविष्य का क्या होगा, ऑनलाइन कैसे पढ़ाई कर पाएंगे, प्रैक्टिकल कैसे होगा, उनकी डिग्री का क्या होगा। लेकिन फिलहाल के लिए उनको थोड़ी राहत पहुंची है क्योंकि ऑनलाइन कक्षाएं जो हैं वो शुरू हो गई हैं। अलीगढ़ की 20 साल की छात्रा माधवी अरोड़ा रूस यूक्रेन युद्ध के बीच पिछले महीने ही भारत लौटी हैं। वो यूक्रेन की इवानो फ्रैंकोविस्क मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हैं। युद्ध की विध्वंसक तस्वीरें देख रही माधवी को उम्मीद नहीं थी कि उनकी यूनिवर्सिटी में फिलहाल कक्षाएं शुरू हो पाएंगी, लेकिन सोमवार से उनकी यूनिवर्सिटी ने मेडिकल की ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं। माधवी की यूक्रेनियन प्रोफेसर युद्ध के बीच ही उन्हें यूक्रेन से ऑनलाइन पढ़ा रही हैं, लेकिन पूरी क्लास में एक बार भी युद्ध का जिक्र नहीं आता। माधवी खुश हैं कि उनकी पढ़ाई फिर से चालू हो गई है। हम लोग को ऑलमोस्ट टीचर्स ने बताया कि वो लोग कंट्री से मूव कर चुके हैं, हमारे डीन भी मूव कर चुका है, हम लोग ही लेट गए हैं वहां से वापस। और जैसे अब हमें बताया गया, हमारी मेंटोर मेंशन कर रही थी कि फीस अभी पे करना कंपलसरी है हमें, कॉज और वो इनके प्रेसिडेंट ने भी यही बोला है वहाँ के कि सारे काम को जितना हो सके लिफ्ट अप करे, क्योंकि अगर नहीं करा जाएगा तो ऐसे इनकी इकोनॉमी बहुत फॉल हो जाएगी। अब हमारे नेशन पे ऐसा कुछ होता तो हम लोग भी डरे ही होते कि कुछ फ्यूचर नहीं है आगे, उन लोग को भी डर है। बट या वो अभी क्लासेस के लिए, और मेन इसीलिए कि उनकी इकोनॉमी फॉल नहीं हो, तो वो क्लासेस ले रहे हैं। फिरोजाबाद के रहने वाले छात्र आगाज भी अब ऑनलाइन ही मेडिकल पढ़ाई कर रहे हैं। वो यूक्रेन की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। आगाज भी युद्ध के बीच बड़ी मुश्किल से यूक्रेन से भारत वापस लौटे थे। कक्षाएं शुरू होने से वो खुश तो हैं, पर उनका कहना है कि बिना प्रैक्टिकल के मेडिकल की पढ़ाई असंभव है। मेडिकल इज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इसमें प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, मगर हमारा सर सेमेस्टर बेस्ड हो, सो समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। इन दैट केस सर ये अच्छे यूनिवर्सिटी ने इनिशिएटिव लिया है कि अगर कंडीशंस वो नॉर्मल है तो उन्होंने जस्ट लाइक कोरोना टाइम, जैसे कोरोना में हम लोग कुछ टाइम के लिए ऑनलाइन क्लास लगाई थी, वैसे ही उन्होंने दोबारा से ऑनलाइन क्लास शुरू कर दी है। तो कंडीशंस नॉर्मल थी हमारे यूक्रेन में, तो ये ऑस्की एग्ज़ाम हमारा हम लोगों को शेड्यूल मिल गया था इसका, और हमारा ये एग्ज़ाम 14 अप्रैल से था। इसमें सर सारे हमारे ऑस्कल्टेशन, परक्यूशन, पाल्पेशन सब कुछ होता है इसके अंदर। तो ये एग्ज़ाम अब यूनिवर्सिटी से मेरे पास ईमेल आया है कि इस एग्ज़ाम को हम लोग सितंबर में शिफ्ट कर देंगे, तब तक शायद नॉर्मल कंडीशन हो जाएंगी सारी। पश्चिमी यूक्रेन के लवीव, टर्नोपिल जैसे शहरों के विश्वविद्यालयों ने ऑनलाइन कक्षाएं शुरू कर दी हैं, लेकिन खार्किव जैसे शहरों के विश्वविद्यालय ऑनलाइन कक्षाएं शुरू नहीं कर पाए हैं, क्योंकि इन शहरों पर रूस के भयानक हमले जारी हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है और बिजली, इंटरनेट भी कई जगह कट चुका है। वैसे युद्ध के ऐसे हालात में भी यूक्रेन के कुछ यूनिवर्सिटी पढ़ाई शुरू कर रही हैं, ये भी अपने आप में तारीफ के काबिल बात है। ऑनलाइन क्लासेस शुरू करके यूक्रेनियन विश्वविद्यालय ने कोशिश की है कि भारतीय छात्रों में भरोसा पैदा किया जाए, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऑनलाइन कक्षाएं तो शुरू हो गई हैं, पर यूक्रेन का ही भविष्य क्या होगा ये अभी तक पता नहीं है। यही वजह है कि छात्र खुश तो हैं, पर अभिभावक अब भी परेशान हैं कि अगर हालात नहीं सुधरे तो उनके बच्चे डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी नहीं कर पाएंगे। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है, और उम्मीद पे ही भारतीय छात्र भी। सहयोगी अदनान खान और जितेंद्र किशोर के साथ दिल्ली से सौरभ शुक्ला, NDTV इंडिया।